फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की प्यारी फैमिली। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और मैं लेकर आई हूँ अपना 32 फार्मूला। तो 32 बार का फार्मूला। देखो मैं क्या क्या खाती हूँ, क्या नहीं खाती हूँ। मैं चाय मैंने अब इस सिर्फ एक टाइम की कर दी है, क्योंकि मैं ग्रीन टी लेने लगी हूँ। एक्सरसाइज और रूटीन मेरा खाने का कैसा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती ही हूँ। तो यही है और इसी को ही मैं फॉलो करूँगी 1 मंथ तक। और आप देखते रहिएगा, मेरा मॉर्निंग का जो रूटीन है वो शुरू हो चुका है। तो क्लीनिंग वगैरह करने के बाद, तो क्लीनिंग भी ना अपने आप में जो हाउस जो वाइफ होती है ना, हाउस लेडी जो होती हैं, वो उनके लिए क्लीनिंग वॉशिंग सब चीज़ें एक एक्सरसाइज का ही काम होता है। लेकिन जो रूटीन होता है वो कुछ चीज़ें थोड़ी सी अलग हट करके होती हैं। तो क्लीनिंग वगैरह मेरी हो चुकी है और अब मैं कर रही हूँ रोज़ की तरह, क्योंकि सबसे पहले कहते हैं ना, प्रभु का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर का जो हमें चलाता है, हमारे गृहस्थी को, हमें हमारे परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखता है। तो सबसे पहले मैं उन्हीं भगवान जी की, मतलब उन्हीं प्रभु जी के लिए थोड़ा सा देर मैं निकालती हूँ, 2-1 मिनट। और उनकी पूजा वगैरह करने के बाद और गोपाल जी को स्नान करने के बाद, क्योंकि जब लड्डू गोपाल है तो उनकी तो मेरी डेली की दिनचर्या है, मतलब कि उनको डेली नहलाना धुलाना, उनका भोग लगाना, ये तो मेरी एक रूटीन बन चुका है गोपाल जी के साथ। तो वही है। और बस मैं अब जोत वगैरह करके, नहा धो करके, जोत करके, और मैं अब फिर अपना रूटीन शुरू कर दूँगी। क्योंकि सबसे पहले बस यही काम होता है, नहाना धोना और अपना पूजा करना। उसके बाद अपना बच्चे के लिए ब्रेकफास्ट बनाना। तो 32 फार्मूले के साथ साथ मैं ये भी चीज़ें अपना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मेरे हस्बैंड आए थे जिम से, तो मैं कर रही थी अनुलोम विलोम कपालभाति। उन्होंने आगे डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन ये मेरा रूटीन होता है, इसको तो मैं बैठ करके कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने चाय वगैरह कुछ नहीं ली है अभी। तो फ्रेश होने के बाद, जैसे अपना नहा धोने के बाद, मैं सबसे पहले अपने प्राणायाम वगैरह कर रही हूँ। तो ये डिस्टर्ब कर रहे तो मैं साइड से इधर को हो गई थी। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये जिम से आए थे तो ये भी मेरे साथ करते हैं, अनुलोम विलोम वगैरह कर लेते हैं साथ बैठकर। बेटी भी कर लेती है, लेकिन मैं ज़रूर करती हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैं बैठ करके ही कर लेती हूँ। मेरे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी अच्छी हैं, और वैसे भी मतलब फैट वगैरह के लिए, बेली फैट के लिए भी, इन चीज़ों के लिए जब हम खड़े होकर करते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद है। ये सर्वाइकल के लिए है, आगे को प्रेशर देना और पीछे को बैक करना, पुश लगाना। तो ये मैं ज़रूर करती हूँ और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है एक्सरसाइज। जब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं इसे दिन में 3-4 बार कर लेती हूँ। और आप यकीन नहीं होगा आप लोगों को कि मुझे बहुत ही आराम मिलता है। जैसे मेरे एंकल वगैरह में दर्द होता है तो भी कर लेती हूँ। और ये मेरी सभी वो एक्सरसाइज हैं जो फैट के लिए हैं, तो ये मैं खड़े होकर करती हूँ ज़्यादातर इन चीज़ों को। और ये तो मैंने बोला आपको करती ही रहती हूँ मैं। तो साइड फैट और ये सब साइड, मतलब जो बहुत आराम मिलेगा इस चीज़ से, और आप लोग भी करोगे तो आपको भी मिलेगा। थोड़ा कम मैं झुकती हूँ, बैंड कम होती हूँ, क्योंकि मुझे डिस्क की प्रॉब्लम, मैंने फर्स्ट अपने उसमें ही बता दिया था रूटीन में, कि मैं अपने हिसाब से करूँगी अपनी एक्सरसाइज, क्योंकि मुझे अपने बॉडी के अकॉर्डिंग करना है जो मेरे लिए सही है। और ये एक्सरसाइज भी पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ये पेट की चर्बी के लिए। और ये मैं धीरे धीरे करती हूँ, क्योंकि एकदम नहीं खुलती है जब हम बहुत दिनों बाद करते हैं एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज मैं बहुत कम करती हूँ, और ये वैसे भी पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और भुजंगासन इसमें मेन है, क्योंकि भुजंगासन मुझे डिस्क की वजह से करनी पड़ती है, और ये मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करती है। तो मुझे करे हुए बहुत साल हो गए, मैं हमेशा ही करती रहती हूँ। बस ये था कि सर्दी की वजह से मेरा रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया था, लेकिन अब मेरा रूटीन आ गया है। और जैसे जैसे ना हम लोग, जब मैं बीच में गैप कर देती हूँ तो मेरे जो पैरों की जो दूरी है, डिस्टेंस, वो बढ़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे मैं करना शुरू कर देती हूँ रूटीन में लाना, मेरे जो पैरों का डिस्टेंस है वो बिल्कुल पास आ जाता है, और मुझे पेन भी नहीं होता, खिंचाव भी नहीं आता उसमें। तो ये मैं कुछ अपनी एक्सरसाइज करने के बाद फिर एक बार अनुलोम विलोम वगैरह करके, और उसके बाद मैं अपनी डेली रूटीन शुरू कर दूँगी। तो ये मतलब तो ये तो निकालना ज़रूरी है, आधा पौना घंटा अपने लिए सभी को निकालना ज़रूरी है। काम तो होते रहते हैं पूरे दिन, लेकिन ये है कि जब हम इसे करते हैं ना, तो एक रिफ़्रेश बिल्कुल महसूस करते हैं हम लोग। और यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में बेटी के लिए बना रही हूँ, बेटियों के मतलब बच्चों के लिए बना रही हूँ पराठा, क्योंकि 4-5 आलू रखे थे बॉयल हुए, तो मैंने चलो मैं इसी का ही बना देती हूँ इनके लिए पराठा। और हम लोग पराठा बिल्कुल नहीं खाएंगे, मैं और मेरे हस्बैंड नहीं खाएंगे, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट में लेते हैं ओट्स या कुछ हल्का ले लेंगे। तो अब उनको तो ये अपना रूटीन रहता है, उनको तो प्रोटीन वगैरह का, लेकिन मैं ओट्स ले लूँगी। और ओट्स से ना बहुत ही फ़ायदा होता है ना, फैटी वगैरह में, कोलेस्ट्रॉल में, इन चीज़ों में बहुत फ़ायदा होता है। तो ओट्स तो मुझे तो बहुत ही फ़ायदा लग रहा है इससे। आप लोग भी चाहो तो इसे अपने डेली डाइट में कर सकते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो यहाँ मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए, तो बना रही हूँ पराठा, और पराठा खाएंगे वो चाय के साथ। देखिए, नमक और मिर्च का हिसाब ना, मीठा और नमक का हिसाब थोड़ा सा ना अलग रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग खा तो लेते हैं शौक शौक में, लेकिन ना ये चीज़ें है ना हमारी स्किन के लिए बहुत ही
हानिकारक होती हैं। तो कभी भी ना दूध वगैरह के साथ पराठा नहीं खाना चाहिए, या मतलब मेरे ये कह लीजिए कि आप कभी भी मीठा और जो मतलब दूध मिला हुआ है उसके साथ कभी सब्जी और रोटी के साथ कभी भी आप दूध मत लेना। और ये मैं अपने लिए बना रही हूँ और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ ओट्स। तो मैं थोड़ा थोड़ा ही लेती हूँ डेली, एक छोटी सी स्पून मैंने बाउल रखी हुई है, उसी में ही हम थोड़ा ले लेते हैं। उसके बाद फिर हम 1 बजे के आसपास फिर हम अपना लंच कर लेते हैं, तो वो भूख भी नहीं लगती। और ये मैंने पानी चढ़ा दिया है, इसे बॉईल कर लूँगी। ये बहुत ईजी रहता है और इसे बनाने में कोई इतना हार्ड नहीं है। बहुत ही हल्का सा नाश्ता है और पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत लाइट है। तो ये देखिए वेजी वाला है, मैंने मतलब सिंपल मैं ओट्स नहीं मंगाती, मैं मसाला वाला ही, लेकिन इसमें मसाला ऐसे नहीं मिला होता। बल्कि ये है कि थोड़ा सा इसमें मतलब हल्का सा ना, इसमें जो मिर्च होती है वो शायद पिसी हुई होती हैं, हरी मिर्चें, तो उसी को ही सुखा करके बनाया हुआ है। तो ये मैं तो ओट्स ही लेती हूँ। तो ये भी मेरी एक डाइट में है, डाइट प्लान में, जो चार्ट में जो मैं अपना डेली बनाती हूँ। और 4 बजे मैं ग्रीन टी लेती हूँ, थोड़ा सा आंवला लेती हूँ। तो आज मैंने आंवला नहीं लिया क्योंकि ना बारिश का मौसम है, तो बारिश में ना मुझे दिक्कत देता है आंवला, तो मैं आंवला आज नहीं लूँगी, और इसलिए आज मैंने आंवला स्किप कर दिया है। और तो फ्रेंड्स देखिए ये टाइट हो गया है काफ़ी, और हो गया ना, तो काफ़ी थिक भी नहीं है इतना, और अच्छा मतलब लगेगा। उसके बाद फिर मेरा हो चुका है लंच का टाइम। तो लंच में मैं ले रही हूँ थोड़ा सा सैलेड कट कर लूँगी। तो सैलेड में है खीरे हैं, प्याज है और चुकंदर है। तो देखिए प्याज तो ना एक ऐसी चीज़ है कि प्याज के बिना तो मुझसे खाना खाया ही नहीं जाएगा। तो प्याज दाल वगैरह है तो दाल के साथ बिना प्याज के मुझसे नहीं खाई जाएगी। बस मैं ये है कि सैटरडे वगैरह में मैं नहीं खाती हूँ प्याज, सैटरडे और ट्यूसडे में। लेकिन वैसे मुझे बिना प्याज की रोटियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो प्याज तो अच्छी चीज़ है, ये तो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है। तो प्याज तो कोई नहीं, चलती है सभी सब्ज़ी में। और ये देखिए मेरी सैलड हो चुकी है रेडी। और मैं ना बिल्कुल धीरे धीरे खाती हूँ खाना, और रोटी भी मैं 1 या 2 मुश्किल से लेती हूँ पूरे दिन में, क्योंकि मेरी डाइट अब से नहीं, मतलब ये तो अब तो मैंने आप लोगों को दिखाना शुरू किया, लेकिन मैं शुरू से ही बहुत कम मेरी चपाती रहती हैं, 1 या 2 चपाती मुश्किल से रहती हैं। और सब्ज़ी वगैरह मैं पी लेती हूँ, जो मैं चम्मच से होती है तो चम्मच से, नहीं तो वैसे मैं खा लेती हूँ। ठीक है, तो देखिए इस तरह से ये मेरा रूटीन जो है ये शुरू हो जाएगा, और मैं खाना भी अपना बहुत धीरे धीरे खाती हूँ। तो बस इसमें यही है 32 बार फॉर्मूले में कि फ्रेंड्स हमें जो भी लेना है 32 बार चबाना है अपने खाने को धीरे धीरे। तो शुरू में मुझे आदत नहीं थी, मैंने आपको बताया था, मुझे बहुत जल्दी काम करने की आदत थी, शायद इसी वजह से मेरा जो हिसाब था वो ख़राब हो चुका था। लेकिन अब मैं पूरी तरह से फॉलो करूँगी। और आप लोग भी पानी वगैरह लिक्विड ज़्यादा लीजिए और सैलेड लीजिए, और अपने डाइट पर पूरा ध्यान रखिए। इस दिन में 1 टाइम ग्रीन टी लीजिए। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ें आपको बिल्कुल फिट एंड फाइन रखेंगी। और 1 महीने के अंदर आप देखना कितना वेट लॉस होता है, मैं आपको अपनी जर्नी पूरी दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, 32 बार फॉर्मूले की, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय माता दी।